वक्फ बोर्ड में आए दिन बदनुवानियों के वाक़यात पेश आ रहे हैं। हालांकि ये मामला हाल ही का नहीं है, कुछ दिन पहले का मामला है। वाटर फिल्टर का एक घोटाला सामने आया है। इस सिलसिले में अनवर मानपाड़ी ने लोकायुक्ता में कंप्लेंट किया था। उसके बाद बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं। उस सिलसिले में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अनवर मानपाड़ी साहब हैं। अनवर मानपाड़ी साहब, बताएं ये वाटर फिल्टर का घोटाला क्या है? वाटर फिल्टर का घोटाला बोले तो आप कितना गुस्सा आ जाएगा, और हर आदमी का गुस्सा आना चाहिए। इतना खराब घोटाला है उसमें। वो टोटल 5300 वाटर फिल्टर को जो लेना कर को पास किए, दरगाह के लिए, मस्जिदों के लिए, बस्ती के लिए, चर्च के लिए, सब मिला बोल के। बाद में एक जो वाटर फिल्टर को 1,49,000 रुपीज़ पास किया, और जो लिस्ट हमारे को मिला है उसमें 1603 मस्जिद और दरगाह को दिया, वो बस्ती को और चर्च को दिया। लिस्ट अभी वो लोग नहीं दिया। उसमें ही एक 24 करोड़ का घोटाला है। ये सात सबको वो 5200 का परचेस होता तो 74 करोड़ का घोटाला है वो। इसमें वो पकड़ गया, क्लीन पकड़ गया AB इब्राहिम ने। वो हमारा लोकायुक्त जी को, उशरा जी को जाके दिया, और उसके साथ वो रिपोर्ट, उसके बारे में और ज़रा बहुत सारे इल्ज़ाम हैं। वो सब वाटर फिल्टर के घोटाले में कितना घोटाला हुआ है? 75 करोड़ आप बता रहे हैं। एक्चुअल कीमत वाटर फिल्टर की क्या थी और कितना उसमें बदनवानी यानी कि घोटाला किया है? अब जो पकड़ गया है वो 24 करोड़ में 18 करोड़ का पकड़ गया है। 18 करोड़ का पकड़ गया है। अभी देखना और कितना वाटर फिल्टर किस किस को दिया है, तब और ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, अभी तो सिर्फ इल्ज़ाम लगा है, लेकिन इल्ज़ाम नहीं, वो पक्का प्रूफ से हम किया है, पक्का प्रूफ से। तो उसके अलावा क्या घोटाला है? सिर्फ वक्फ बोर्ड में ये वाटर फिल्टर के अलावा क्या इशू है? एक 4.5 करोड़ का बैंक लूट हुआ था चिंतामणि विजया बैंक में। इसके बारे में गवर्नमेंट इसके से रिपोर्ट मांगे थे, वो जुल्फिकर के ऊपर, मगर ये जुल्फिकर का रिपोर्ट नहीं दिया, वैसा ही रखा है। और उसको क्लोज करने का कोशिश किया, और एक घोटाला। अच्छा सर, ये बताइए कि CM इब्राहिम साहब ने कहा है कि अनवर मानपाड़ी बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सिर्फ वो किताबों में लिखते हैं कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ बदनाम कर रहे हैं, और आपके खिलाफ वो डेफेमेशन का केस भी डाले हैं, आप कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं। अरे डेफेमेशन केस उन्हें दे के उन्हें हार गए, क्या मैं हाजिर नहीं हो रहा है? उन्हें हार गए। दो बार मेरे ऊपर डेफेमेशन केस करके CM इब्राहिम में बुड़ू हार गए। क्या वो कर मेरे ऊपर डेफेमेशन का सूट करेगा? एक चश्मा डाल के हाँ करे तो हुआ क्या? क्या बात करते हैं वो? विदाउट बुनियाद, विदाउट प्रूफ मेरा रिपोर्ट है करके बोलने में वो सच होता है क्या? जो हाई कोर्ट में 2 बार और सुप्रीम कोर्ट में 1 बार जीतकर अनवर मानपाड़ी रिपोर्ट करेक्ट है, वो मंडन करना, इंप्लीमेंट करना करके बोलते हैं क्या? उन्हें बड़ा की, सुप्रीम कोर्ट बड़ा की, ये क्या बोलते हैं भैया? सर, आपके डेफेमेशन केस जो डाले थे वो हार गए हैं क्या? मेरे ऊपर जो डेफेमेशन केस वो डाले थे वो हार के फूदी हो गया। तो अभी जो आडूर साहब का जो मामला है, ये इब्राहिम आडूर साहब का मामला है, तो ये जो आपने कंप्लेंट किया है, ये इसमें सिर्फ एक ही मामले को आपने CBI लोकायुक्ता को दिया है, या और भी जो दूसरे इश्यूज हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व है? अब जो कंप्लेंट जो दिया वो 9 इश्यू के ऊपर दिया है, पूरा प्रूफ समेत। और कल उन्हें जाके जो प्रेस में जो फिल्टर के बारे में आया था, उन्हें बोलता है नहीं वो रेट तो वैसा 39,000 रहेगा, मगर वो पाइप बाद में फिक्स करने का, वो ट्रांसपोर्ट को सब 1,10,000 होते हैं। क्या बात है भाई? एक फिल्टर को 1,10,000 वो फिल्टर जाके फिट करने के लिए, पाइप डाल लगाने के लिए सब होता है। ये सब मिला के वो कॉन्ट्रैक्ट है। क्या बात करता है यार? आखिरी में आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जो घोटाले हो रहे हैं वक्फ बोर्ड में, इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और अभी बहुत सारे छोटे मोटे अलग अलग जगह पे हो रहे होंगे। जो भैया हम एक सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं, वो सिग्नेचर कैंपेन जो व्हाट्सएप में आता है, वो खोल के उसको साइन करके भेज रहे हैं। वो पिटिशन वो प्राइम मिनिस्टर को सब जाता है, और उसके बाद उसको ये इतना बड़ा किस लिए है वो? इतना बड़ा घोटाला है,
इतना जो बड़ा घोटाला है उससे बहुत छोटा छोटा घोटाला सीबीआई इंक्वायरी करता है, इतना बड़ा घोटाला को सीबीआई खुद इंक्वायरी करना बोल के एक हमारा मांग है। और उसके साथ जब ये घोटाला होता है, घोटाला का इन्वेस्टिगेशन होता है, तब वो अब जो बैठे लोग आदमी लोग है ना किधर वक्फ बोर्ड में, उसमें भी आदमी लोग का नाम हमारा ये वक्फ बोर्ड स्कैम का रिपोर्ट में है। जब वो लोग उधर रहने में उधर का इन्वेस्टिगेशन कैसे होता, इसलिए वो वक्फ बोर्ड को भी एक वर्ष के लिए जब तक इन्वेस्टिगेशन होता है उसको बाहर रखना है। ठीक है, शुक्रिया सर। अनवर मनपड़ी साहब का कहना है कि एक पिटीशन वेब में चला रहे हैं, ऑनलाइन पिटीशन चल रही है जिसमें ये जो अनवर मनपड़ी रिपोर्ट है इसे सीबीआई को देने का मुतालबा है उसमें। तो इनका कहना है कि उस पिटीशन में लोगों को भी साथ देना चाहिए और साथ ही साथ वक्फ का जो ताज़ा मामला है, क्योंकि ये अनवर मनपड़ी वक्फ रिपोर्ट अलग है, अब जो ये ताज़ा वाटर फिल्टर का इशू है ये अलग है। इस मामले में जो है इन्होंने साफ साफ कहा है कि कितने का फिल्टर था, कितना उसे बढ़ा के दिखाया गया है और कितना इसमें घपला हुआ है, इन्होंने साफ साफ कहा है और इन्हीं की कंप्लेंट पे जो है कार्रवाई भी हो रही है।